तो आज हम लेके आए हैं, अपना पॉइंट है लक्ष्य और माया। तो ये माया हमें है ना, ये माया हमें लक्ष्य तक कैसे नहीं पहुंचने देती है, तो बात करेंगे आज हम इस पर कि है ना ये दिक्कत कहाँ देती है। तो पॉइंट करते हैं हम यहाँ पर। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा एम है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो है ना कहीं आपके लिए ये माया अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये माया कहीं ना कहीं अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगी। तो ये है ना, ऐसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये माया जो है किसी रूप में आएगी आपको, है ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपके पास आएगी। चाहे मोह के रूप में आए, चाहे माया के रूप में आए, ये आपको किसी रूप में ऐसे रूप में आएगी जहाँ से आपको है ना अटैक आएगी। तो है ना कहीं अपने 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 रंग बदलेगी। ये आपको किस रंग, ये है ना किस रंग में आए, किस रूप में आए, लेकिन ये आपको दिक्कत देगी। तो करना क्या है आपके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है। तो आपने कभी देखा, एक इसका देते हैं, एक इसको देंगे उदाहरण। क्या है, देखो जैसे वो ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन जब पुल पर चलती है, जब ट्रेन पुल पर चलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें है ना कभी देखना होगा कि कोने पर साइड में है ना एक है ना, मतलब कि रास्ते में कुछ जगह होती है। ऐसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर पुल पर चल रहा है और ट्रेन आ गई है, तो है ना तो हटकर वो साइड में खड़ा हो जाए, है ना, जहाँ पर है ना पुल पर वो जगह होती है, क्योंकि नीचे है ना मतलब नीचे पानी होता है। तो वो चीज़, तो वही चीज़ आपके लिए है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो आप अपने यहाँ पर अपने पास ऐसे साइड से वो जगह बनाते हुए चलें, जिससे कि अगर आपको कोई चीज़ डाइवर्ट कर रही है तो है ना आप उसको यहीं पर आकर है ना, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप यहीं पर उसको ख़त्म कर दो चीज़ के लिए। फिर आप उसको रुक के, आप उसको टाइम देकर उस चीज़ को ख़त्म करें, फिर दोबारा फिर चलें। अगर आप फिर भी आप किसी माया के चक्कर में पड़ गए हैं, फिर आप फिर ख़त्म कीजिए उसको, फिर आप उस काम को ख़त्म कीजिए, फिर आप यहाँ से निकलिए। तब तक है ना ऐसे आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ते में, हर रास्ते पर, हर पड़ाव पर आपको कोई ना कोई माया किसी रूप में, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत देगी। आप समझ रहे होंगे बात मैं कहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। माया जो चीज़ हमें है ना, जो चीज़ हमारे लक्ष्य तक हमें पहुँचने नहीं देती है, वो सब माया का रूप है। कि माया किस रूप में आ रही है ना, किस इच्छा में आ रही है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो जो हमें लक्ष्य तक नहीं पहुँचने दे रही है, या टेंशन के रूप में आई है, चिंता के रूप में आई है, या किसी है ना, या किसी मोह के रूप में आई है, या किसी आकर्षक के रूप में आई है, या है ना किसी के है ना स्किन को देखकर आई है, या किसी की आंखों को देखकर आई है, या पैसों को देखकर आई है, या किसी कार को देखकर आई है, या किसी फ़ोन को देखकर आई है। लेकिन वो जो भी अट्रैक्शन जो हो रहा है, वो चीज़ अब है ना, वो चीज़ रूप किसका है, वो चीज़ है ना रूप इसका ही है। वो सारी चीज़ की है अट्रैक्शन, जो भी हमें हो रहा है, जो भी हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने नहीं दे रहा है, तो वो सारे रूप इसके ही हैं। ये चाहती है कि ये बंदा ना पहुंचे यहाँ तक, ये बंदा अपना काम ना करे, तो ये आपको अट्रैक्ट करेगी आपको। तो करना क्या है, इस चीज़ को आपको यहीं तक ख़त्म करना होगा इनको। ये आप अपने अपने टाइम में आपका टाइम टेबल है उसमें आप ऐसा आप उसमें ऐसा वो टाइम बना के चलिए जिसमें कि आपको इसमें दिक्कत ना हो। आपका ये जो आपका पॉइंट है इसमें ऐसे है ना, जैसे ट्रेन की जैसे पुल पर ये बने होते हैं साइड से, तो ये चीज़ आपके भी होनी चाहिए कि आपको कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको यहाँ पर लाकर इसको ख़त्म कर दें, यहाँ पर साइड से हटके अपने लक्ष्य से अलग हटके ख़त्म कर दें। लेकिन आपको एक काम करना है, आप किसी भी हाल में इसकी राह पर नहीं आ जाएं। अगर आप किसी भी हाल में माया की राह पर आ गए, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मोह, कोई भी ऐसा प्रेम, या कोई ऐसी दिक्कत, या कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आपके लक्ष्य से हटकर अगर आपको यहाँ ले आई, तो फिर आपको ये अपनी ओर जकड़ लेगी। तो आप फिर माया में पकड़ जाएंगे, आया है आपको माया पकड़ लेगी, फिर आप है ना अपनी लक्ष्य की ओर नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसमें खो जाएंगे। ये जो भूल भुलैया है माया की, इसमें आप खो जाएंगे। तो ऐसे है ना आप लोगों को नहीं करना है। आपको है ना, अगर माया आपको दिक्कत दे रही है तो आपको इसको अपने रास्ते पे लाके, यहाँ कोने में लाके, इसको है ना साइड में लाके इसको ख़त्म करना है यहाँ पे आके। ओके, कि भाई हाँ ये दिक्कत है, इधर है ना, अब तुझे है ना हमने टाइम दिया, अब तो है ना तो हमें क्या देगी भाई हमारा एम ये है, हमारे एम में है ना हर चीज़ है भाई, तो हमें क्या दोगे भाई, है ना। आप देखो अगर मतलब कार की अगर शौक है तो ये कार हमें मिलेगी, हमें चाहिए ना भी। अभी हमें जो अपने लक्ष्य, अपनी जो हमारा एम है, जो लक्ष्य हमारा, ये पूरा करना है हमें। तो इसको कोने में लाके ख़त्म कीजिए। लेकिन फिलहाल आप इसके रास्ते में बिल्कुल ना आए। आप सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप अगर हल्के हल्के जा रहे हैं या आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो यानी कि आपका रास्ता बदल चुका है उस टाइम से। जैसे ही आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा, आपने उस व्यक्ति को सोचा, आपका रास्ता बदलना शुरू हो गया। अगर उस व्यक्ति ने आपके माइंड में जगह ले ली आपको, तो आपके वो तो यानी कि आप पर माया का असर होने लगा। ओके, तो आप पर है ना जो अट्रैक्शन था, देखो मैं ये जो माया का रूप में दे रहा हूँ बार बार, ये माया कह रहा हूँ, तो माया का मतलब ये नहीं कि माया ही है। तो माया के बहुत सारे रूप हैं इसमें है ना कुछ लोगों को है ना, देखो कुछ लोग लवेरी हो जाता है, कुछ लोग प्रेम लोग हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ इसमें आ रही है। तो बात ये है, ना मतलब बार बार मैं ये पॉइंट है ना मतलब जो नहीं कह पाऊंगा, तो आप लोग बस पॉइंट समझिए कि है ना मतलब जो माया का, यानी कहना तो यही है कि माया किस रूप में आ रही है ना। जब माया लड़के के रूप में आ रही है, या कोई प्रेम के रूप में आ रही है, या आपको कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है, तो वो चीज़ आपको कोई ऐसा रोग है, आपको ऐसी दिक्कत हो रही है जो आपको एम तक नहीं पहुँचने दे रही है, आपके काम को डिस्टर्ब कर रही है, तो कुल मिलाकर आपको ये दिक्कत दे रही है। यानी मान लीजिए मैं ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपके लिए कि अगर
अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा, अगर मान लीजिए आपने ऐसे देखो आजकल ये बहुत हो रही है ना, यंग एज में बहुत होता है ना, जो मेरे एज में भी ये होता है, मतलब मेरे एज में मतलब जो मुझे ये दिक्कत मुझे नहीं है, ये दिक्कत मैंने देखी अपने और लोगों को अपने सामने, इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर आप जा रहे हैं रोड पर, ठीक है, आपने है ना कुछ आपने कुछ देखो, आपने कुछ मतलब कि है ना कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो है ना गंदे कमेंट मारते हैं लड़कियों पर, है ना, जो बहनों पर गंदी गंदी कमेंट मारते हैं या गंदी निगाह से देखते हैं। ओके, तो उनका पॉइंट हम एक लेके आते हैं जरा, हम आप अपनी बात क्लियर करने के लिए। अगर है ना, अगर उस जगह आप हैं, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं, आपने किसी ऐसे शख्स को देखा जो आपको बहुत ही सुंदर लगा, ओके, आपको बहुत सुंदर लगा, तो क्या होगा, आप घर पे आएंगे, आपने जो काम किया वो अपने माइंड में, वो आपके माइंड में वहीं सेव हो गया, आप घर पे आए, वो माइंड में फिर आ गया भाई। तो आपने क्या किया, उस शख्स ने आपको भाव तक नहीं दिया, आपको देखा भी नहीं, लेकिन आप उसको अपने काम में ले गए, अपने ऑफिस में ले गए, अपनी जॉब में ले गए, आप जो स्कूल में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल में ले गए, फिर आपने क्या किया, आप उसको अपने घर पे भी ले आए, अपने घर पर ले आए, फिर आप अपने दिमाग में ले आए, अपने सपनों में ले आए उसके लिए। वो एक क्या, एक नज़रिया आपका इतना ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति आपके घर तक आ गया, दिमाग तक आ गया, वो डिस्टर्ब कहाँ से हो रहा है, वो डिस्टर्ब फिर आपको करेगा, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं, वो क्योंकि उसने आपको भाव तक नहीं दी, आपको उसने आपको देखा तक नहीं, और आप उसको घर तक ले आए, जबकि उसकी इतनी हैसियत नहीं थी जो आपके घर तक आ जाए। ओके, तो आपको जैसे आप मान लीजिए आपने किसी को देखा तो उसको भाई के भाई गेट लॉस्ट कहो, भाई जा, अब इससे ज़्यादा हम तुझे अपने घर तक लेके नहीं है, इससे ज़्यादा हमने तुझे देखा, अपनी आंखों में आया, आंखें झपकते ही वो है ना, आंखों के बाहर होनी चाहिए, आंखें अंदर नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे आप गए, आपने पल के झपकी, वो आपके आंख के अंदर आ गई, आपके दिल के अंदर निकल गई, आपके मन के अंदर आ गई, आपके माइंड पर कंट्रोल करने लगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो प्रेम लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, रास्ते में चलते हुए देखते हैं, अगर वही टाइम पर वही व्यक्ति अगर दोबारा मिल जाए तो हल्के हल्के तो वो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। तो है ना वो चीज़ है ना, फिर है ना पूरी तरीके से माइंड में हल्के घर पर गेट पर है ना, हर तरीके से आपको कंट्रोल करने लगेगा, आपको घर तक आ जाएगा, आपके गेट तक आ जाएगी वो चीज़, आपके माइंड तक आ जाएगी, है ना, फिर आपके फ़ोन तक आ जाएगी, है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके माइंड को कंट्रोल कर लेगी। तो जब एक बार आपका जो मैटर शुरू हो गया, फिर आपकी औकात नहीं है आप लक्ष्य तक पहुँच जाए। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने लक्ष्य को है ना इस चीज़ के साथ, माया के साथ है ना, है माया के साथ मतलब लेके चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों का कहीं ना कहीं टाइम डाइवर्ट होगा। ऐसा है ही नहीं कि जो लोग है ना, जो लोग इस चीज़ में पढ़े हुए हैं, जो लोग प्रेम रोगों में पढ़े हुए हैं, वो लोग, उन लोगों का पढ़ाई में उस चीज़, ऐसा है ही नहीं कि वो पढ़ रहे हैं तो एक बार भी ख्याल ना है, एक बार भी ख्याल ना है। अगर वो लोग किसी मैटर पढ़े हुए हैं, किसी अफेयर में पढ़े हुए हैं, तो उनका ख्याल जरूर आएगा। तो इस चक्कर से पढ़ाई डाइवर्ट होगी। अगर माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हमारे ये सोचते हैं कि भाई बंदा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, हमारा भाई पढ़ रहा है, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि आप रोड पे गए, आपकी है ना, आपकी नज़र ने है ना उस नज़र को देख लिया, जिससे है ना, जिससे है ना यहाँ पर क्या हुआ, फिर वो दिक्कत आपको हो गई, आप उस मैटर को घर तक ले आए, जबकि उस मैटर को आपको भाई एंड करना था, आपको ऐसे करना होगा। जब आपको अगर सफल होना है, जॉब लेनी है, तो आपको उस मैटर को भाई के भाई एंड करना होगा। किसी हाल में कोई मैटर आपके घर तक, आपके दिमाग तक, आपके सपनों तक नहीं आए, आपके बॉडी तक नहीं पहुँचे। अगर वो व्यक्ति आपको रोज़ मिल रहा है तो गेट लॉस्ट, समझे क्या कहना अपने माइंड से। अब नहीं, अभी पहले मेरा लक्ष्य पूरा होगा, उसके बाद इससे मिल लेंगे। देखो वो व्यक्ति है, कहीं नहीं जा रहा, अगर वो जा रहा तो और भी है, ऐसा नहीं है कि है ना मतलब दुनिया में भाई एक व्यक्ति है, बहुत हैं। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने लक्ष्य को चलना है। ओके, कोई भी माया आपको है ना किसी रूप में आ रही है तो आपको नहीं देखना है, कोई भी किसी भी हाल में आपके माइंड में जगह नहीं ले पाए। कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो आपकी पढ़ाई को दिक्कत दे रही है, तो वो आपके माइंड में जगह नहीं ले पाए। इतना आप याद रखिए, चाहे फ़ोन हो, चाहे गेम हो, चाहे फ्री फायर हो, चाहे पबजी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके माइंड को जगह नहीं ले पाए। आपको अगर उसका ख्याल आना शुरू हो गया तो आपका लक्ष्य जो पढ़ाई का है, वो आपको पूरा नहीं होगा किसी हाल में, क्योंकि आपको डिस्टर्ब, यानी कि ये माया आपके पबजी के रूप में आ गई, ये माया आपके लड़की के रूप में आ गई कि हाँ भाई लड़की आपको लड़की ऐसे दिखा देगी कि है ना, जो आपको सुंदर लगने लगेगी। या फिर है ना, अगर जो लड़कियां हैं कहीं दिक्कत होती है, जो है ना, उनको कहीं दिक्कत होने लगती है, तो है ना कहीं ऐसी चीज़ दिखा देंगे उनको, जो है ना कहीं ना कहीं चीज़ लड़कियों में दिक्कत हो जाती है ना, तो लड़की कहीं नहीं इस चीज़ में, इस मतलब उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। तो वो चीज़, ये जो नियम है ये सबके लिए है। ओके, जिन लोग मतलब ये उनके लिए है जिन लोगों की पढ़ाई दिक्कत हो रही है, जिन लोगों का एम पूरा नहीं हो रहा है, या जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों के लिए ये वाली चीज़ है, ये वाली वीडियो है उन लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोग अच्छी लगी होगी। तो कुल मिलाकर एंड में बात ये कहूँगा कि है ना, किसी मैटर को घर तक ना लाएं, किसी मैटर को दिमाग तक जगह ना दें, आंखों में देखें, आंखों से ही बाहर, आंखों को बाहर ही होनी चाहिए, आंखों के अंदर आई, वो अंदर उतरेगी, माइंड में आएगी, है ना, फिर आपको दिक्कत देने लगे। और खुदा न खास्ता अगर उसका टाइम वही हुआ जो टाइम आपका है, तो फिर आपका मैटर शुरू, और फिर आप उस चीज़ में पढ़ने वाले हैं फिर। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना होने दें। अगर है ना, या फिर आपने किसी का फ़ोन देख लिया है, तो फ़ोन है या कोई गेम है, तो वो आपको फिर दिक्कत देगा। मेन चीज़ यही है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा। तो किसी रूप में अगर माया आ रही है, तो इससे कहें आप जाएँ, अभी हम अपना एम पूरा कर रहे हैं। तो आपको अगर इसको मिल भी रहे हैं, अगर किसी कारण आपको अगर ये चीज़ दिक्कत हो गई है, तो आपको इसको साइड में लेके इसको समझाना होगा कि भाई अब नहीं, अपने माइंड से मतलब साइड में, ये नहीं कि आप माया को साइड में ले जाएं,
माइंड से कहिए कि अब नहीं, अब मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड को साइड में ले जाइए, रुक के कहिए, पढ़ाई रुक के कहिए, एक आध दिन का ब्रेक लीजिए। कहना है माइंड से कि भाई अब मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, अब सिर्फ पढ़ाई करूँगा, सिर्फ फोकस ऑन पढ़ाई, अब किसी से दूर नहीं, अब किसी से नहीं मिलना मुझे। ओके, तो उस दिन सारे मैटर खत्म और सिर्फ पढ़ाई शुरू। ओके, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, तभी आपका जो एम है वही पूरा होगा। ओके, और थैंक यू। आप लोग वीडियो देखते रहिए, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो आपको मैं है ना पुरसा दूंगा, आपको ऐसी कौन समस्या है जो आप हैं जो आपसे दूर नहीं हो पा रही है, आप मुझे बताइए। ओके, तो मैं है ना बिल्कुल आपको आपकी लक्ष्य की ओर पहुँचाने में आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन हाँ, लक्ष्य आपका स्टडी का होना चाहिए, ये नहीं कि आप मुझसे आप है ना आप मेरे पास ही आ जाएँ फिर अपनी समस्या लेकर, तो वो चीज़ लेके कि भैया हमारा ये मैटर से स्टार्ट करवाओ, भैया इस चीज़ से बहुत दूर है हम। ओके, तो हाथ जोड़ के नहीं बताना भाई, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जरूर कहें, या आपको है ना किसी आप कोई और काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपको दिक्कत कहीं ना कहीं से हो रही है ना, तो वो चीज़ आप मुझसे जरूर कहें, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ओके, तो थैंक यू। अब आप लोग बने चैनल पर है ना, A to Z चैनल पर आपको है ना आप बने रहिए, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे शेयर कीजिए। ओके।